हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज का वीडियो है अबाउट मिसअंडरस्टैंडिंग। यस, लाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत हो जाती है और मेरे साथ तो ये बहुत ही कॉमन है। क्यों? क्योंकि मेरा नेचर है थोड़ा स्पॉन्टेनियस, एग्रेसिव और अपनी ही धुन में रहने वाला, और इसीलिए कई बार मैं कई मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर देता हूँ। यस, इसका ब्लेम मैं कभी भी दूसरे इंसान पे नहीं डालना चाहता, ये ब्लेम मैं खुद पे ही डालना चाहता हूँ। तो मिसअंडरस्टैंडिंग होता क्या है? मिसअंडरस्टैंडिंग होता है अ फेलियर टू अंडरस्टैंड एनीथिंग करेक्टली, यानी कि कोई भी चीज को सही तरीके से ना समझ पाना, वो क्रिएट करता है मिसअंडरस्टैंडिंग। अब मेरी लाइफ की बात करें तो मेरी लाइफ में अभी दो घटनाएं हुई। एक तो गुड न्यूज आपने देखी ही होगी कि मैं इंडिया के टॉप 1000 स्पीकर्स में सिलेक्ट हुआ हूँ। सुपर स्पीकर कॉन्टेस्ट जो इंडिया के बेस्ट स्पीकर को ढूंढ रहा है, उसमें लास्ट मंथ मैंने पार्ट लिया, और जब रजिस्ट्रेशन ओपन हुए तो आई थॉट कि मुझे भी इसमें पार्ट लेना चाहिए और खुद को टेस्ट करना चाहिए। मैं हमेशा खुद की बाउंड्रीज को टेस्ट करने में बिलीव करता हूँ। क्यों? क्योंकि लाइफ इज नथिंग बट अ डेयरिंग एडवेंचर। लाइफ एक एडवेंचर है और उसी तरह जिया जाना चाहिए। और दूसरी है बैड न्यूज। बैड नहीं कहूंगा, वो भी काइंड ऑफ गुड ही है, और वो ये है कि मेरी फैमिली में कुछ हेल्थ इश्यूज थे, जिसकी वजह से मैं लास्ट एक वीक से इतना एक्टिव नहीं रह पाया, ना कुछ लिख पाया, ना ही कोई वीडियो बना पाया, और ना ही कुछ प्रोडक्टिव कर पाया। और उसकी वजह से हुई एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग, और आज हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग क्या हुई कि मेरे कई फ्रेंड्स मुझे कॉल कर रहे थे, कई लोग मुझसे कई एक्सपेक्टेशन रखते थे, पर आई वॉज नॉट देयर। पिछले 6-7 दिन से मैं बिल्कुल भी एक्टिव नहीं था, मेरा कॉन्सेंट्रेशन सही जगह पे नहीं था, एंड आई वॉज वेरी बिजी। और उस माहौल के दौरान मैंने फोन पे एक दो लोगों को कुछ अच्छी खासी सुना दी, तो ये हो गया प्रॉब्लम। और कई सालों की दोस्ती भी टूटने तक बात आ चुकी थी, पर रेस्ट एश्योर्ड मैंने उनसे माफी मांग ली है, थिंग्स सॉर्ट आउट हो गई है। पहले जैसा रिलेशन तो नहीं रहेगा, पर फिर भी हम फ्रेंड्स रहेंगे, ऐसा मैं कह सकता हूँ। अब इस इंसिडेंट से मुझे क्या आइडिया? इस इंसिडेंट से मुझे ये आइडिया आया कि कई बार क्या होता है कि एक व्यक्ति फॉर एग्जांपल एक्स है, उसकी अलग सिचुएशन है, और एक व्यक्ति वाई है, उसकी अलग सिचुएशन है, और जब वो दोनों बात करते हैं तो दोनों अलग वर्ल्ड से आते हैं, इसीलिए उनकी आइडियोलॉजी और थिंकिंग में बहुत गैप होता है। तो वो कन्वर्सेशन कई बार युद्ध में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इसका सॉल्यूशन ये है कि हम सामने वाले को समझने की कोशिश करें, ना कि हम उसे क्रिटिसाइज करने की कोशिश करें। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई क्लोज फ्रेंड या रिलेटिव आपके पास कोई भी प्रॉब्लम लेके आता है, तो आपका पहला रिएक्शन क्या होता है कि तुमने ही कुछ आड़ा टेढ़ा किया होगा और इसीलिए अब तुम भुगतो हो। पर यही तो हमें समझना है कि हर चीज में तुरंत क्रिटिसिज्म नहीं देना है, पहले सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू भी समझना है, और फिर उसमें जो बात सही लगे उसे सपोर्ट करनी है, और जो बात गलत लगे उसे हमें रिजेक्ट करना है। और एक सच्चे मित्र होने के नाते हमारे मित्र को सही राह पे ले जाना है। अब ये सब कहना बहुत इजी है, पर करना बहुत हार्ड है। और इसीलिए कहा जाता है ना कि हाफ नॉलेज इज वर्स देन नो नॉलेज। इसीलिए कोई भी सिचुएशन पे अपना रिएक्शन देने से पहले पूरी बात सुनना और समझना बहुत जरूरी है। मैं भी ट्राई करूंगा, आप भी करना, क्या पता मोस्टली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्ते।